आज हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं में खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाल पैथ लैब के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन हुआ। आज के आम सभा में सदस्यों ने बिहार खासमहल भूखंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने की मुहिम को और तेज करने का प्रण किया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार के शासनकाल से ही खासमहल की ज़मीन हड़पने की साजिश शुरू हो चुकी थी। बाद के सरकार ने खासमहल नीति 2011 जैसे गलत कानून को बनाकर ज़मीन हड़पने की चेष्टा की, परंतु सोसाइटी का धरना और प्रदर्शन कर माननीय उच्च न्यायालय में बाद लाकर इस प्रयास को नाकाम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय को आदेश को माना। आज जो मीटिंग की जा रही है उसका मूल मकसद ये है कि खास महाल जो शब्द बना है आज खास नहीं रहा, वो आम से भी बदतर हो चुका है। तो खास महाल की स्थिति इस शहर को जबकि बनाने में सबसे मुख्य भूमिका रही है खास महाल के लोगों की। 1915 से 20 के बीच में अंग्रेज़ों द्वारा इन सारे लोगों को यहाँ पे बसाया गया था और तब लोग यहाँ पर डेवलप किए शहर को। आज स्थिति ये हो गई कि उनके वंशज आज दर दर भटक रहे हैं। सब लोगों का वक्त के साथ कार्यशैली बदला, परिवार बदला। आज 4 का परिवार 20-24 का हो गया, परंतु सरकार का जो लीज़ का फॉर्मूला था वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसके लिए 2011 से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और सरकार 2011 में एक खास महाल नीति लेके आई जो जन विरोधी था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और हमारे लिए न्यायालय के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने वाद दायर किया और 2015 में हम लोगों को बहुत फेवरेबल विजय मिला और उस विजय के अंदर में ये साफ साफ स्पष्ट किया गया कि खास महाल की नीति जो लीज धारक पुराने हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। सरकार की जो भी मंशा रही हो, ये लगातार आगे हम लोगों का विरोध न्यायालय में करते रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को माने कि जो हम लोगों की उच्च न्यायालय में हम लोगों के फेवर में जो निर्णय आया है उसको उन्होंने स्टैम्प किया, माना। परंतु सरकार अपनी मंशा आज तक स्पष्ट नहीं कर सकी है। किस मंशा से रोके हुए खास महाल के लोगों को या तो फ्री होल्ड करो या एक डिसीज़न पे आओ। 1992 में 1992 में लास्ट में आज के दिन में गवर्नमेंट के तरफ से खास महाल के लीज़ का नवीकरण बंद कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, आज टोटल 32 साल हो गए। 32 साल आप सोचिए कि आजकल के लड़के जवान होकर जॉब में चले जाते हैं, कितने लोग हमारे सोसाइटी के स्वर्गवास कर गए और अब थक गया, लोग हर तरह से थक गया, क्योंकि हमारे सोसाइटी में चारों तरफ व्यवसायीकरण हो गया। सब लोग मजबूर हो गए, नौकरी है नहीं, किराया लगाना भी एक वायलेशन था। सरकार नोटिस दे देती थी, अपने अफसर जो है वही उनका डिसीज़न करते थे और वही वो लोग केस फाइल करते थे। हम लोगों ने सरकार के हर मंत्री से, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधानसभा स्पीकर हो, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर हो, हर लोगों के पास हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोगों को इस जंजाल से बाहर निकालिए, लेकिन सरकार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया किसी के। अब हम लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और चूँकि हम लोग ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफ़र पे रोक लग चुका है, तो अब समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई है कि सरकार सबको घर से कैसे बाहर निकाले। आज एक एक मकान जो बिक गया, सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। 1992 से सब चीज़ रोका हुआ है। तो आज सरकार एक ऐसा नीति बनाना चाहिए जिससे सब लोगों को सबका साथ सबका विकास के तरह उस नारा के तहत सब लोगों को
एक फ्री होल्ड ही ऑप्शन बच गया है, क्योंकि सैकड़ों केस आज हाई कोर्ट में लंबित है, निदान संभव ही नहीं है। जब सरकार आज तक नहीं जीत पाएगी तो मैं आपको बोलता हूँ ये आगे भी कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अब तो स्थिति और विकराल हो गई है। जो एक मकान थे वहाँ पर आज पावर ऑफ अटॉर्नी पे चीज़ें जा रही हैं और उसके वजह से एक मकान में 10-10 ओनर हो गए। किस किस को निकालेंगे आप? तो आप हमारा सरकार से यही आग्रह है कि इतने दिनों से निवेदन किया, अब इसको फ्री होल्ड करिए। इतने स्टेट्स, जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टेट है इंडिया में, हर जगह इस तरह के ज़मीन को फ्री होल्ड किया गया, हर जगह किया गया। ये लोग खुद भी कर रहे हैं। हाल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो नगर निगम अपने ज़मीन को फ्री होल्ड कर रहा है, तो पीआरडीए कर रहा है। खास महल से क्या दुश्मनी, क्या प्रॉब्लम है? मिल बैठ के बात कर लीजिए, इसको फ्री होल्ड करिए। ये आपका इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग नम्र निवेदन करते हैं कि इसको फ्री होल्ड जल्द से जल्द कीजिए, वरना हम लोग इस मुहिम को बहुत तेज़ करेंगे और इस बात पर हाल के दिनों में एक बड़ा सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सब मंत्रियों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप इसका रास्ता बताइए, नहीं तो हम लोग अब रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं खास महल का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर पिछले 7 वर्षों से खास महल का संचालन कर रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसके लिए आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।